हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एक यूटिलिटी फ्रेम जिसको Insta360 एस प्रो 2 और Insta360 एस प्रो एक्शन कैमरे के साथ यूज कर सकते हो। बॉक्स के ऊपर यहाँ पे इसका ब्रांड नेम Insta360, यहाँ पे इसका तस्वीर, यहाँ पे इसका मॉडल नेम यूटिलिटी फ्रेम लिखा गया है। इस प्रोडक्ट का फीचर है कि कैमरे को इसके साथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओरिएंटेशन में इजीली स्विच कर सकते हो। इसमें क्विक रिलीज माउंटिंग सिस्टम का सपोर्ट भी दिया गया है। ये एक प्रोटेक्टिव केज, एसेसरी हब और शूटिंग रिग भी है। Storms on the roof, secrets whispered, bulletproof. We built worlds out of steel. Now they're ruins of something we feel. It's so nice to get away, just for a moment, just for a day. We can drive past the signs, over the borders of our mind. 'Cause today's a beautiful day. ये सारे हैं बॉक्स के कंटेंट्स। ये है यूजर मैनुअल और ये हेक्स रेंज, ये 2 प्रोंग एडाप्टर और ये यूटिलिटी फ्रेम। अब इस यूजर मैनुअल को देखते हैं। इस यूजर मैनुअल में यूटिलिटी फ्रेम के साथ एक्शन कैमरे को कैसे इंस्टॉलेशन करना है यानी कि असेंबल करना है और उस यूटिलिटी फ्रेम में क्या क्या फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन है, सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसको देखते हैं। ये है हेक्स रेंज। ये एक एल शेप जैसा टूल है, मेटल का है, सॉलिड बिल्ड क्वालिटी का है। इसको आप इस 2 प्रोंग एडाप्टर के साथ यूज़ कर सकते हो, स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज़ कर सकते हो। और ये है 2 प्रोंग एडाप्टर। ये एक छोटा सा एडाप्टर है, ये भी मेटल का है, पाउडर कोटेड का है, इसलिए रस्ट प्रूफ भी है। इसको आप इस यूटिलिटी फ्रेम के साथ अटैच करके यूज़ कर सकते हो और ट्राइपॉड के ऊपर, सेल्फी स्टिक के ऊपर माउंट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट पे 2 स्क्रूज दिया गया है। उसको लूज एंड टाइट करने के लिए यानी कि यूटिलिटी फ्रेम के साथ अटैच करने के लिए आप इस हेक्स रेंज को यूज़ कर सकते हो इस तरह। आगे हम इन दोनों का यूज़ देखते हैं, तब तक के लिए हम इसको साइड में रख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है उसको देखते हैं। ये है यूटिलिटी फ्रेम। इसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्रेम भी कहते हैं, इसको एक प्रोटेक्शन केज यानी कि प्रोटेक्शन फ्रेम भी कहते हैं। यहाँ पे भी इसका ब्रांड नेम लिखा गया है। ये है इसका ओवरऑल लुक। ये फ्रेम बेस्ट सूटेबल है Insta360 एस प्रो 2 और एस प्रो एक्शन कैमरे के साथ, यानी कि ये उन दोनों मॉडल के लिए डिजाइन किया गया है। इस फ्रेम का जो मेन पर्पस है, शूटिंग करते वक्त इजी वे में एक्शन कैमरे को लैंडस्केप से वर्टिकल और वर्टिकल से लैंडस्केप पे स्विच कर सकते हो। इस फ्रेम में जो मटेरियल यूज किया गया है ये टोटली मेटल का है, अच्छा क्वालिटी का भी है, पाउडर कोटेड है, रस्ट प्रूफ भी है, ड्यूरेबल भी है। इस फ्रेम का जो वजन है लगभग 56 ग्राम, लाइट वेट भी है। इस फ्रेम के साथ एक्शन कैमरे को यूज करके उसके सारे इंटरफेस और पोर्ट्स को भी इजीली एक्सेस कर सकते हो। यह है मेरा Insta360 एस प्रो 2 एक्शन कैमरा। आगे हम कुछ देर में इस कैमरे के साथ उस यूटिलिटी फ्रेम को फिक्स करके उसको कैसे यूज करते हैं वो भी देखते हैं। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के हर एक साइड्स पे देखते हैं। टॉप साइड में यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है यह है कैमरा का शटर बटन को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है यह है कोल्ड शू माउंट। इसमें जो एडिशनल एसेसरीज जैसे कि पोर्टेबल एलईडी लाइट, एक्सटर्नल माइक्रोफोन, उस तरह के एसेसरीज को यहाँ पे इस तरह फिक्स करके यूज कर सकते हो। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के राइट साइड पर देखते हैं। राइट साइड पे यहाँ पे एक डोर दिया गया है। इस डोर को ओपन एंड क्लोज करने के लिए एक लॉकिंग सिस्टम ऊपर दिया गया है। एक क्लिप टाइप सिस्टम यानी कि बकल टाइप सिस्टम। इसको इस तरह पकड़ के इस डोर को ओपन कर सकते हो। इसमें कैमरे को इंस्टॉल करने के बाद डोर को फिर से लॉक कर सकते हो। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के इनसाइड भी आप देख पा रहे हो, ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देती है। इस डोर को आप इस तरह ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। कैमरे को इसमें डालने के बाद इस डोर में जो क्लिप दिया गया है उसके हेल्प से आप इस डोर को इस तरह लॉक कर सकते हो। देखिए ये सिक्योरली लॉक हो चुका है। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के राइट साइड में यहाँ पे जो टॉप साइड में जो स्पेस दिया गया है यह है कैमरा का जो पावर बटन उसको एक्सेस करने के लिए। उसके नीचे यहाँ पे जो स्पेस दिया गया है यह कैमरा का जो यूएसबी पोर्ट है और माइक्रो एसडी कार्ड, उन दोनों को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के बॉटम साइड पे देखते हैं। बॉटम साइड में यहाँ पे देखिए 2 होल्स दिया गया है। यहाँ पे इस यूटिलिटी फ्रेम को इस तरह अटैच कर सकते हो और इसमें देखिए 2 स्क्रूज दिया गया है, उसको इस तरह हेक्स रेंज के हेल्प से उसको टाइट करके वहाँ पे अटैच कर सकते हो। अब इस यूटिलिटी फ्रेम को हॉरिजॉन्टली किसी भी ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, मिनी पॉड के ऊपर अटैच करके फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। इसके लिए एडिशनल एसेसरीज मिलते हैं, उसको यूज करके कार के ऊपर भी इसको माउंट कर सकते हो, बाइक के हैंडल, हेलमेट में भी इसको अटैच करके फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन
ये जो स्पेस दिया गया है, यहाँ पे कैमरे के नीचे जो क्विक रिलीज पॉइंट्स होते हैं उसको भी एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए ये जो स्टैंडर्ड माउंट है जो कि आपको कैमरे के साथ मिलती है, इस तरह की स्टैंडर्ड माउंट, उसको कैमरे के नीचे इस तरह अटैच कर सकते हो और उसको ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके हॉरिजॉन्टली फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के लेफ्ट साइड पर देखते हैं। लेफ्ट साइड में यहाँ पे भी एक कोल्ड शू माउंट दिया गया है। यहाँ पे भी आप पोर्टेबल एलईडी लाइट, एक्सटर्नल माइक्रोफोन, इस तरह के एसेसरीज को अटैच करके यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 2 माउंटिंग पॉइंट्स यानी कि होल्स दिए गए। इस प्लेस पे जो 2 प्रोंग एडाप्टर है उसको यहाँ पे इस तरह अटैच कर सकते हो और इसको ट्राइपॉड, सेल्फी स्टिक, मिनी पॉड के ऊपर अटैच करके वर्टिकली यानी कि पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन भी है। यहाँ पे देखिए क्विक रिलीज पॉइंट्स दिया गया है। इस प्लेस पे जो स्टैंडर्ड माउंट है उसको इस तरह अटैच करके ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके वर्टिकली यानी कि पोर्ट्रेट मोड में भी फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है ये कम्प्लीटली एक डोर भी है, बैटरी रिलीजिंग डोर है। इस डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए साइड में एक पुश बटन जैसा दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस बटन को प्रेस करके आप इस डोर को इस तरह ओपन कर सकते हो और यहाँ पे जो स्पेस देख पा रहे हो, यहाँ पे ही आप कैमरा का जो बैटरी कंपार्टमेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब बैटरी डाल सकते हो, बैटरी को रिमूव कर सकते हो और डोर को इस तरह लॉक कर सकते हो। देखिए ये सिक्योरली टाइट हो चुका है। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के फ्रंट साइड पे देखते हैं। यहाँ पे फ्रंट साइड में ये जो स्पेस दिया गया है ये है कैमरे का जो फ्रंट साइड में छोटा सा डिस्प्ले, मिनी डिस्प्ले, और दूसरे तरफ जो लेंस है उसके लिए। अब इस यूटिलिटी फ्रेम के बैक साइड पर भी देखते हैं। यहाँ पे बैक साइड में ये जो स्पेस दिया गया है ये है कैमरा का जो टच स्क्रीन है उसको एक्सेस करने के लिए, और उस स्क्रीन को फ्लिप भी कर सकते हो। अब इस यूटिलिटी फ्रेम में इस एक्शन कैमरे को इंस्टॉलेशन करके चेक करके देखते हैं। ये है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। यूटिलिटी फ्रेम में एक्शन कैमरे को इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देती है। अब इसका ओवरऑल लुक आप देख सकते हो। हर एक एंगल, हर एक साइड से और कॉर्नर से भी आप इसको देख पा रहे हो। ये परफेक्टली फिट हो चुका है। I was a plane crashing in your head. You could have known me better, I said. Ask me a question, just a little comprehension. Cut to me high stepping instead. अब फिर से यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करके देखते हैं। यहाँ पे शटर बटन, यहाँ पे कोल्ड शू, और इस साइड पे इस डिस्प्ले को, और इस तरफ जो लेंस है उसको भी, और नीचे माइक्रोफोन को भी एक्सेस कर पा रहे हो, और इस साइड पे पावर ऑन पावर ऑफ के लिए जो बटन है उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट और टाइप सी पोर्ट दिया गया है। माइक्रो एसडी कार्ड को इस तरह रिमूव कर सकते हो, फिर से इसमें डाल सकते हो इस तरह। और यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है, केबल को कनेक्ट करके चार्ज भी कर सकते हो, डाटा ट्रांसफर के लिए भी यूज कर सकते हो। और इस साइड पे इस बटन को यहाँ पे प्रेस करके डिवाइस से जो बैटरी है उसको इस तरह रिमूव भी कर सकते हो, और बैटरी को इस तरह इसमें डाल भी सकते हो। यहाँ पे कोल्ड शू माउंट का प्रोविजन दिया गया है, यहाँ पे 2 प्रोंग एडाप्टर का, और यहाँ पे स्टैंडर्ड माउंट का भी प्रोविजन दिया गया है। और ये टच स्क्रीन डिस्प्ले, इसको आप इस तरह यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में पकड़ के इस तरह एंगल चेंज कर सकते हो। सेल्फी ब्लॉगिंग के लिए ये यूजफुल होता है। और नीचे स्टैंडर्ड माउंट के लिए 2 प्रोंग एडाप्टर के लिए भी प्रोविजन दिया गया है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डेमो देखते हैं। कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर क्विकली इस तरह माउंट करके हॉरिजॉन्टली फोटो वीडियो शूट कर सकते हो, और यहाँ पे फ्लिप टच स्क्रीन को इस तरह ओपन करके भी फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। ट्राइपॉड में कुछ भी सेटिंग्स को चेंज नहीं करते हुए कैमरे को डिस्कनेक्ट करके ऑन स्पॉट क्विकली इस तरह वर्टिकली ट्राइपॉड के ऊपर माउंट करके वर्टिकल फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फीज ब्लॉगिंग के लिए इस तरह हॉरिजॉन्टली वर्टिकली शूट कर सकते हो।